भारत को सनातन राष्ट्र बनाने को लेकर अनोखा प्रदर्शन। सर के बाल और दाढ़ी मुंडन कर किया प्रदर्शन। तेरा तुझको अर्पण के बैनर तले सामाजिक कार्यकर्ता और श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा पदयात्रा के राष्ट्रीय संयोजक राजेश गुरुनानी भारत को सनातन राष्ट्र बनाने को लेकर कर रहे हैं अनोखे तरीके से प्रदर्शन। उन्होंने अपना बाल दाढ़ी कटवा कर जब तक भारत सनातन राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता है तब तक बाल दाढ़ी नहीं बनवाने की ली है कसम। साथ ही कटिहार से 921 किलोमीटर अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन को लेकर अपने साथियों के साथ करेंगे पदयात्रा। सनातन राष्ट्र की मांग को लेकर इस अनोखे आंदोलन की खूब हो रही है चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सनातन संगठन को अंत होता है और अब घर घर अलग लगाना है, सनातन राष्ट्र बनाना है। सारे भारत में हम लोगों को पैगाम पहुंचाना है और सनातन राष्ट्र का संगठन को मजबूत करना है। पुनः एक बार फिर से, क्योंकि हमारे मीडिया के सभी साथी उपस्थित हैं, आज हम लोग सनातन राष्ट्र क्यों मनाना चाह रहे हैं, क्या कारण है। सनातन कहा जाए तो भगवान ब्रह्मा के तीसरे पुत्र के रूप में सनातन ऋषि थे, जिन्होंने भारत के देवभूमि भारत पर भी विद्यालय में चले जाइए, सरस्वती वंदना नहीं होती है। उस सरस्वती वंदना को पुनर्स्थापित करने के लिए हमको सनातन चाहिए। आप देख लीजिए सनातन क्यों चाहिए हमको। आज सनातन चाहिए। गंगा पुत्र राजेश गुरनानी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी सनातन क्यों चाहिए। सनातन इसलिए चाहिए कि आप साइंस बताती है, आप खगोलीय दृष्टि से देख लीजिए, जितने भी हमारे सौर मंडल में ग्रह है उसकी गणना क्या है, दूरी क्या है, उसका परिणाम क्या है। इसके लिए हमारा ग्रंथ सनातनी ग्रंथ प्रमाणिक है, जिसको साइंस एक्सेप्ट करती है। तो ग्रंथों का इस्तेमाल आप कर लेते हैं। शून्य का प्रतिपादन सनातनी है, जो पूरे विश्व को रास्ता दिखा रहा है शून्य के रूप में, वो भी सनातनी है। तो नहीं है, इसीलिए हमको सनातन चाहिए। और तो और किसी भी धर्म के अनुयायी जब हमारा मकान, तो जब वास्तु के अनुसार कोई भी धर्म के अनुयायी अपना घर बनाते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो जब सभी धर्म के लोग सनातन को एक्सेप्ट, राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता। और आज मैं बताना चाहता हूँ मीडिया बंधुओं के द्वारा, कोई तत्व नीति निर्देशक आयरलैंड से लिए गए हैं प्रस्ताव, क्योंकि उस समय जरूरत थी कम समय में संविधान बनाने की, सबको आत्मसात करने की, तो उस समय जो ठीक लगा उन्होंने किया। आज स्थिति लाया जाए, आज की स्थिति में हम चाहते हैं कि सनातनी परंपरा को लाया जाए। यही बातें पूरे देश को घूम करके हम बताएंगे कि हमको सनातन क्यों चाहिए। हवा में बात नहीं कर रहे हम लोग, कानून सम्मत बात बताएंगे कि हमको सनातन राष्ट्र क्यों चाहिए। हमको कोई आयातित संविधान नहीं चाहिए, हमको ये उधार का संविधान नहीं चाहिए, हमको अपने देश के लोगों द्वारा बनाया गया संविधान चाहिए। आज श्री राम लला के मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा आगामी 22 जनवरी को रखी गई है, ये हमारी सनातनी धर्म के सनातनी राष्ट्र के की तरफ एक मील का पत्थर साबित होगी। और इसी को अपना केंद्र बिंदु बना करके हम लोग पूरा भारत घूमेंगे और उस भारत में ये तय करेंगे कि सनातन राष्ट्र हमारा बनना चाहिए। तो तैयार है आप लोग सनातन राष्ट्र बनाने के लिए? हाथ उठा करके बोलिए, आज जो सनातन राष्ट्र बनना चाहिए भारत को, और जोर से बोलिए, सनातन राष्ट्र बनना चाहिए। तो ये जो बीज आज प्रतिज्ञा हमने जीता है, दूसरी प्रतिज्ञा हमने ली जो कामगार के लेकर के कानून बनाने की बात आई। कानून बना, कानून बनाना कोई हंसी खेल का मजाक नहीं है। कानून कामगार जो शब्द है, ये सनातन धर्म को लेकर के क्या कारण? नहीं, सनातन संप्रदाय को लेकर के, हमारा संप्रदाय भी नहीं, हमारा एकमात्र उद्देश्य है। आज जो विश्व प्रतिज्ञा हम लोगों ने ली है, इस विश्व प्रतिज्ञा का एकमात्र उद्देश्य यह है कि भारत राष्ट्र को सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए। क्यों घोषित किया जाए, एक लॉजिकली उसका आंसर है। पहला आंसर लॉजिकली यह है कि यहाँ पर बहुत सारी संस्कृतियां आई और लेकिन उन्होंने सनातन राष्ट्र को नुकसान नहीं पहुंचा पाई। आज भी देखिएगा, नदियों के जितने नाम है सब
सनातनी है, गंगा यमुना सरस्वती से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक सब सनातनी है। दूसरी बात, राष्ट्रीय गान हमारा जिसको संविधान ने एक्सेप्ट किया, वो राष्ट्रीय गान में एक भी गैर सनातनी वर्ड शब्द नहीं है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा से लेकर द्राविड़, उत्कल, बंगाल तक कहीं, विंध्य, हिमाचल, कोई गैर सनातनी नाम नहीं है। तीसरा बात, खगोलीय घटना जितनी भी हम लोग को सटीक जो हम लोग का मानते हैं, वैधानिकता भी वही है कि खगोलीय घटना जितनी भी है उसका हम लोग संविधान को प्रमाणिक मानते हैं, अपने सनातन संविधान को, उसी के अनुसार गणना भी होती है। तो अब साइंस भी मान गया। पौराणिक व्यवस्था के अनुसार भगवान विष्णु ब्रह्मा के तीसरे संतान के रूप में सनातन थे, जो यहाँ पर संस्कारों को प्रतिवेदित किया, देवभूमि को गठित किया। तो भारत देवभूमि के नाम से जानते हैं। अब हमको ये बता दीजिए, हमारे मुस्लिम भाई अपना मकान बनाते हैं तो क्या उसमें वास्तु नहीं देखते हैं? देखते हैं वास्तु, किचन कहाँ होगा, बरामदा कहाँ होगा, ये भी सनातनी है। हमारे मुस्लिम भाई को देख लीजिए, लोगों को लगता है कि ये मुस्लिम विरोधी है, मान लो मुस्लिम में देख लीजिए कि जो शून्य का आविष्कार हुआ वो तो दोनों के लिए समान है। तो शून्य का आविष्कार भी सनातनी धर्म का एक प्रतीक के रूप में है। हम लोग किए तो शून्य का आविष्कार पूरे विश्व में है। तो मेरा कहना यह है कि हर स्थिति में हम लोग सनातनी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। गंगा पुत्र अपने आप को कह रहे हैं आप? जी जी जी, हम नहीं कह रहे हैं, लोगों ने, चूंकि गंगा पुत्र का नाम इसलिए दिया गया कि हमारे यहाँ प्रतिवर्ष जो बाढ़ आती है, गंगा अपनी विभीषिका लाती है, उस विभीषिका के चलते गंगा में कई लोग कटाव पीड़ित है, कईयों का मकान खत्म हो गया। लेकिन उस गंगा पीड़ितों को हम लोगों ने कुमारीपुर में जमीन भू अर्जन करके प्रशासनिक मदद से बसाने की प्रक्रिया लगभग पूरी है, 99% पूरी है। अयोध्या जाने वाले नहीं, गंगा बसाने वाले, आप गंगा पुत्र का बिल्कुल जाने वाले हैं। वो तो एक, ये भी एक नारा है कि हम बाल नहीं बनाएंगे जब तक सनातन राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता, तब तक मैं राजेश गुरनानी न पुनः अपने बालों को और दाढ़ी को नहीं कटवाऊंगा। ये प्रण है। जब जब आईना में अपनी शक्ल देखेंगे तो हमको लगेगा कि सनातन राष्ट्र अभी भी अधूरा है, और उसके लिए लगातार प्रयास है। उसी प्रयास के क्रम में मैं कटिहार से, मनिहारी से गंगा जल लेकर के अयोध्या तक 921 किलोमीटर पैदल जा रहा हूं, और उस पैदल के क्रम में बहुत लोग हमारे साथ है पद यात्रा में, और इसी में जगह जगह जा करके सनातन की अलग जगाने का काम करेंगे। मेरा नाम राजेश गुरनानी, राष्ट्रीय संयोजक तेरा तुझको अर्पण के तहत हम लोग कार्यक्रम।